क्या हेडिंग बताया? मास टाइड टू रॉड। क्या बताया? मास टाइड टू रॉड। अच्छा ध्यान से देखो, अगर स्ट्रिंग की अगर बात करते हैं अपन ने, जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात करें तो उसमें अपन ने क्या किया था, जो बॉब था उसको विरल्ड किए थे, वर्ड किए थे भाई कौन से सर्कल में? वर्टिकल सर्कल में। कौन से सर्कल में? वर्टिकल। और वर्टिकल सर्कल की अगर बात करते हैं, इस टाइप का अपन ने सर्कल लिखा। तो अपन ने भाई क्या कर दिए थे, जो अपना मास था उसको अपन ने क्या किए थे? वर्ड किए थे, घुमाए थे, बोल सकते हो, इन वर्टिकल सर्कल। इन कौन सा सर्कल? वर्टिकल सर्कल हो गया। अब यहाँ अगर ये पॉइंट की अगर बात करते हैं, ये हाईएस्ट पॉइंट हो गया। कौन सा पॉइंट हो गया? हाईएस्ट। और ये पॉइंट जो हो गया, ये कौन सा हो गया? लोवेस्ट पॉइंट हो गया। यहाँ पे तुम्हारा कौन सा पॉइंट हुआ? मिड। और यहाँ पे भी गया मिड। अब देखो मेन डिफरेंस की अगर बात करते हैं हम लोग दोनों में, ठीक है, हाँ चालू कर दिया, ठीक है, दोनों की अगर बात करते हैं, मेन डिफरेंस की अगर बात करते हैं ये रॉड और स्ट्रिंग में, तो स्ट्रिंग में भाई अपने को पता है स्लैग डेवलप हो सकता है। क्या डेवलप हो सकता है? स्लैग। एंड दैट्स व्हाई देयर इज ऑलवेज अ टेंशन एट ईच एंड एवरी पॉइंट। अगर मैंने यहाँ पे अगर स्ट्रिंग अगर लगा दिया, ये अगर मैंने सेंटर ले लिया, क्या ले लिया? सेंटर। और यहाँ से अगर अपन ने ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो ज्वाइन करने के बाद में यहाँ पे सेंटर वाला पॉइंट ले लिया अपन ने। कौन सा पॉइंट ले लिया? O। और यहाँ पे जो है ये स्ट्रिंग अगर होता, ये अगर स्ट्रिंग अगर होता, तो यहाँ पे जो मास है भाई, यहाँ पे अपन ने मास कनेक्ट किया है, तो इस मास में मैंने दो चीजें बताया था। वेट एक्ट हो रहा है कौन सी डायरेक्शन में? डाउनवर्ड। और टेंशन भी एक्ट हो रहा है कौन सी डायरेक्शन में? डाउनवर्ड। और ये पोजीशन को मैं ए बोल सकता हूँ, तो टी ए रहेगा। क्या रहेगा? टी ए। बट व्हेन इट कम्स टू रॉड, रॉड रिजिड होता है। क्या होता है? रिजिड। जैसे मान के चलो ये मार्कर है, तो ये मार्कर एक रिजिड रॉड हो गया। क्या हो गया? रिजिड रॉड। और इसके टॉप पे अपन ने एक मास अटैच किया, तो भाई यहाँ जाने के बाद में रॉड ऐसा रुक सकता है? रॉड के केस में मिनिमम वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट आएगा क्या? सोच के देखो। हाँ, यहाँ पे ठीक है, जब स्ट्रिंग था तो स्ट्रिंग स्लैग बनेगा। स्लैग का मतलब मैंने बताया था ढीला। क्या बनेगा? ढीला। और जैसे ये स्ट्रिंग अगर क्या बन जाएगा भाई? स्लैग अगर बन जाएगा, तो यहाँ पे टेंशन कितना बताया था मैंने? 0। ओके, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी जो है वो कितना हो सकता है भाई? अंडर रूट ऑफ RG आया था, देख लो वहां पे V1 कितना आया था, या VA बताया था। क्या बताया था? VA। और वो VA कितना आया था? अंडर रूट ऑफ RG आया था। देखा गया? अंडर रूट ऑफ RG आया था। बट ये केस की अगर बात करते हैं तो वेलोसिटी, द मिनिमम वेलोसिटी एट पॉइंट ए, कौन सा? द मिनिमम वेलोसिटी एट पॉइंट ए कैन बी 0। कैन बी क्या? 0। रॉड को हम लोग ऐसे रोक सकते हैं, रॉड रिजिड रहेगा। रॉड क्या रहेगा? रिजिड। तो भाई मैक्सिमम पॉइंट पे, ये पॉइंट पे जो वेलोसिटी है, ओके, और रॉड की अगर बात कर रहा हूं मैं, फॉर रॉड लिख रहा हूं मैं, क्या है? थियोरेटिकल समझ जाएगा बाद में, अभी बस लिखाने के लिए समझ रहा हूं। फॉर रॉड ए, बी ए, मिनिमम बोल रहा हूं। कौन सा? मिनिमम वेलोसिटी। कौन सा है ये? मिनिमम। इससे ज्यादा चल जाएगा, इससे ज्यादा भी चल जाएगा। सो वेलोसिटी ए, वेलोसिटी एट ए मिनिमम इज व्हाट? 0। इज व्हाट? 0। अब भाई ये यहाँ से स्टार्ट करके अगर मान के चलो बी पॉइंट पे आया, कौन से पॉइंट पे आया? बी। तो इसने भाई यहाँ से ऐसा ट्रैवल करके आ रहा है नीचे, अरे आ रहा है ना, तो अपने को पता है इसका कौन सा एनर्जी कम होगा और कौन सा एनर्जी ज्यादा होगा? समझा नहीं गया? हाँ, देयर इज लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी एंड देयर इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी, बताया था। तो आगे मैं यही लिख रहा हूँ, ठीक है, ये उन्होंने डायरेक्ट दिया हुआ है, बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। लॉस इन कौन सा एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब लॉस के बारे में मैंने समझाया था, लॉस का मतलब पहले ज्यादा होना और बाद में क्या होना? कम। भी कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा है यहाँ पे रेड पेन से? मेरे को तो लग ही नहीं रहा है कुछ दिख रहा है। तो भाई रॉड की अगर हम लोग बात करते हैं, एनर्जी की बात करें, कौन सी एनर्जी की? पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे था ग्राउंड, मान के चलो बी पॉइंट पे। कौन से पॉइंट पे? बी पॉइंट पे अगर है, तो यहाँ पे अगर मेरे को हाइट लेना है ए पॉइंट का, तो कितना रहेगा बोलो? ए पॉइंट का हाइट कितना? यहाँ से यहाँ तक R, यहाँ से यहाँ तक R, टोटल हाइट कितना हो जाएगा? नाउ व्हेन इट कम्स टू पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी, पहले पोटेंशियल एनर्जी लॉस निकालना है, तो मैं बोलूंगा पोटेंशियल एनर्जी एट E माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट व्हाट? B। और गेन की अगर बात करेंगे तो गेन में क्या करेंगे? उल्टा, तो यहाँ आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी एट क्या? B माइनस काइनेटिक एनर्जी एट A आ जाएगा। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी एट ए, mg, h बोलते हैं, तो h की जगह ट्वाइस आर। और पोटेंशियल एनर्जी एट बी, क्योंकि हाइट क्या है? 0, ये ग्राउंड लेवल पे। कौन से लेवल पे? ग्राउंड। तो h 0 है, तो ये काइनेटिक एनर्जी एट बी की बात करेंगे तो हाफ m, और इधर v b स्क्वायर आ जाएगा, माइनस काइनेटिक एनर्जी एट ए 0। क्यों? हाफ एम बी स्क्वायर ना,
और हाफ एम वी स्क्वायर अगर है तो भाई अगेन वेलोसिटी एट ए मैंने क्या बोला, मिनिमम 0। इसके पहले वाले में अंडर रूट ऑफ आरजी था, बट यहाँ आरजी है क्या, नहीं, यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी कितना है, 0। काइनेटिक एनर्जी एट कितना आएगा, 0। देखो वीबी के लिए सॉल्व करना है, तो ये देखो कितना आ जाएगा, ट्वाइस एम जी आर आ जाएगा, ओके। माइनस 0 है तो भाई सेम आएगा। इधर की बात करते, इधर देखो 1/2 और इधर कितना एम वी बी आ जाएगा, m से m, ये भाई 2 इधर डिवाइड में, इधर जाने के बाद मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, ये आ जाएगा 4rg इज इक्वल टू v स्क्वायर आ जाएगा। एंड हेंस मेरे को v चाहिए, इधर लिख देता हूं x, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां आ जाएगा भाई v इज इक्वल टू कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 4rg, वहां कितना है अंडर रूट ऑफ 5rg, यहां कितना है अंडर रूट ऑफ। द डिफरेंस क्या है भाई, एज यहाँ पे हम लोग रॉड ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, रॉड। रॉड रिजिड होता है, क्या होता है, रिजिड। रिजिड का मतलब क्या होता है, रिजिड का मतलब क्या होता है, नहीं, रिजिड का मतलब एक ऐसी बॉडी जिसका शेप चेंज नहीं होता है, जिसका शेप चेंज नहीं होता है, ओके। अंडर द एक्शन ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, यानी अगर हम लोग कोई फोर्स अगर लगा रहे बाहर से, ठीक है, तो जो बॉडी का शेप रहेगा दैट शेप विल रिमेन सेम, दैट शेप विल रिमेन सेम। तो रॉड का शेप चेंज होता है, लेकिन उसके लिए फोर्स जो चाहिए वो फोर्स बहुत ज्यादा चाहिए। नॉर्मल फोर्स से रॉड का शेप चेंज होगा क्या, नहीं, एकदम सिंपल। हम लोग एक सिंपल सा एक बॉल अगर मैंने ये रॉड के एंड में अटैच कर दिया, तो वो बॉल इतना इंपैक्ट क्रिएट करेगा क्या कि रॉड का शेप चेंज हो, नहीं। तो इसीलिए रॉड को हम लोग यहाँ ट्रीट कर रहे हैं रिजिड, क्या ट्रीट कर रहे हैं, रिजिड। वैसा रिजिड का डेफिनेशन अलग होता है, वो हम लोग रोटेशनल वाले पार्ट में पढ़ेंगे। कौन से पार्ट में, रोटेशनल। अभी ये सर्कुलर वाला पार्ट है। तो याद रखना, एज रॉड अगर रिजिड है यानी उसका जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस विल रिमेन फिक्स, दैट डिस्टेंस विल रिमेन फिक्स, इवन इट्स शेप, इट्स साइज विल रिमेन व्हाट, फिक्स। एंड दैट्स व्हाई रॉड अगर रिजिड है तो एट हाईएस्ट पॉइंट द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय द रॉड इज व्हाट, 0। एंड हेंस आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट द फाइनल वेलोसिटी एट पॉइंट B इज व्हाट, अंडर रूट ऑफ 4r, अंडर रूट ऑफ 4r। पहले थ्योरी लिख लो उसमें, देखो हाँ, तुम लोग कब लिखोगे, तुम लोग पुराना कंप्लीट कर लोगे पहले इन लोगों से, ठीक है, बाद में लिखना क्योंकि चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। पुराना बोले तो एकदम ज्यादा बुरा नहीं। हाँ, ये चैप्टर कहाँ से चालू हुआ अपना, सर्कुलर मोशन करके, सर्कुलर नहीं, कौन सा, रोटेशनल, रोटेशनल डायनामिक्स बेटा, यहाँ से लिखना। तो भाई लिखो उसमें, कंसिडर अ बॉब, कंसिडर अ बॉब, BOB, बॉब, consider a bob, लिखे, tied to a rod and whirled, WHIRLED, whirled along a vertical circle, whirled along the vertical circle, full stop, लिखा। आगे, the basic difference between the rod and the string, the basic difference between the rod and the string, between the rod and the string is that the string needs some tension at all the points, लिखा बेटा, including the uppermost point, हो गया। Thus in a case of rod there is no certain minimum speed, certain minimum speed is required क्या बताया मैंने, नो सर्टन मिनिमम स्पीड इज रिक्वायर्ड, ओके।
at the uppermost point, at the uppermost point. That is zero speed, that is zero speed is possible at the uppermost point, at the uppermost point, at the uppermost point. Clear? हाँ, ये जो पोर्शन है ये तुम लोग लिखना चाहते हो या डायरेक्ट लिखा दो? क्या करोगे? मैथमेटिकल पोर्शन चाहिए नहीं चाहिए? हाँ, लिख लो ये मैथमेटिकल पोर्शन. ऊपर में मिनिमम स्पीड की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो घुमा तो भी चलेगा, नहीं घुमा तो भी चलेगा. जीरो स्पीड यानी जीरो, जीरो यानी मिनिमम यानी क्या? जीरो. हाँ, डायग्राम ड्रॉ करो, वो भी लिखो और मुंह थोड़ा कम चलाओ. चांस मिला कि बड़बड़ चालू. उधर बैठिए. वो तो मैं ऐसी गायब कर सकता करना रहता, चिल्लर चीजें गायब करना नहीं तो चोरी करने के काम तो करता. ये कोई बहुत हंस रहा ना, रुलाना है. कोई तो भी बहुत चिढ़ गया था दोपहर में. डर गई पगली तेरे से, वो डरा दी ने इतना खतरनाक बोल. दोनों कौन से स्कूल से? हाँ, डिफरेंस इन टेंशन क्या है? हाईएस्ट पॉइंट और लोवेस्ट पॉइंट, डिफरेंस इन टेंशन. अरे भाई उस दिन ही बताया था, टेंशन का डिफरेंस भाई कुछ भी रहे, टेंशन का डिफरेंस कितना सेम आएगा तो कितना आया था लास्ट टाइम? 6. वो बेटा मिड पॉइंट की बात कर रही थी, मैं हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट की बात कर रहा हूँ. भगवान, पढ़ाई करनी है घर पे. मैंने तुम लोग को होमवर्क नहीं दिया था है ना? होमवर्क आज नहीं. हाँ, दिवाली वैकेशन कल से चालू हो रही ना, तो आज पहला दिन है. नहीं, जेई वालों को तो मिलने ही वाला है. जेई वालों को कहाँ से? हाँ नहीं, स्टेट का तो सिर्फ ये एक ही दे रहा ना, आज का आज ही खत्म हो जाएगा वो. बाद में 10 दिन कंचे खेलो, मेरा क्या जा रहा. ठीक है, तू कंचे मत खेलना, तू रिक्शा खेल. ठीक है बेटा, और कुछ? हाँ, इतना डन हो गया क्या? चलिए बोले यार बेटा. अच्छा ये देखो, हाँ ये इसको भाई उन्होंने डायरेक्ट दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है? डायरेक्ट. ये तुम लोग भाई लिखने की जरूरत नहीं है, ये तुम लोग तुम्हारे लिए लिख रहे हो. अच्छा ये मैंने ऐसे निकाल दिया भाई, स्पीड एट कौन से पॉइंट पे निकाला? लोवेस्ट पे निकाला. क्या निकाला? लोवेस्ट. अगर मेरे को मिड पॉइंट पे अगर निकालना है तो क्या आता? मिड पॉइंट पे भी कुछ आता ना? अरे आता नहीं आता. तो अब भाई अपन बात करेंगे मिड पॉइंट पे. लिखने का नहीं. हाँ इधर देख लो भाई,
ये कौन सा पॉइंट था बेटा? लोवेस्ट पॉइंट था। कौन सा? लोवेस्ट। डी पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट बोला तो अभी कौन सा पॉइंट? सी पॉइंट। कौन सा पॉइंट आएगा? सी पॉइंट। और इधर की अगर बात करते हैं, यहाँ पे देख लो, ये कौन सा पॉइंट? और अपने को पता है वेलोसिटी एट सी पॉइंट और वेलोसिटी एट डी पॉइंट दोनों पे क्या रहता है? सेम। अरे क्या रहता है? सेम। इतना लिख के हो गया। ठीक है, अब मैं भाई सी और डी के लिए बात कर रहा हूँ। किसके लिए बात कर रहा हूँ? सी और डी। ध्यान से देखना। अच्छा, अगर मैंने किसी भी एक पॉइंट पे निकाल दिया, इधर मैंने सी पे निकाला या इधर मैंने डी पे निकाला, कहाँ पे निकाला? सी पे या डी पे, दोनों में से किसी एक पॉइंट पे निकाला तो भी अपना काम बन जाएगा, अपने को पता है। अब यहाँ देखो, यहाँ की अगर बात करते हैं, ध्यान दो, ये भाई सी से बी पे आ रहा है। सी से कहाँ आ रहा? बी पे आ रहा। तो सी से अगर बी पे अगर आएगा तो भाई इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? कम होगा, ज्यादा होगा? पहले ज्यादा हाइट पे, अब कहाँ आ रहा? नीचे आ रहा। अरे आ रहा ना। इसका हाइट कितना? तो मैंने बताया था इसका हाइट ट्वाइस है, तो इसका हाइट आर है ना। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन, यही आएगा ना। लॉस की बात कर रहे हैं भाई हम लोग। ओके, मेरे को सी पॉइंट को लेके अगर सॉल्व करना है, इफ द पॉइंट ट्रैवल्स फ्रॉम, बोल रहा हूँ, देख लो, इफ द बॉब, बोल दो, इफ द बॉब ट्रैवल्स फ्रॉम, कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहा है भाई? ट्रैवल्स फ्रॉम सी टू क्या? बी। अगेन क्या बोलेंगे? लॉस इन कौन सा एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन, यही होने वाला है भाई। लेकिन सी पे काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं है। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी अगर बोला तो क्या बोलेंगे? लॉस का मतलब इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियली कहाँ पे था? गया कहाँ पे? अरे है ना। तो यहाँ पर बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट व्हाट? सी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट व्हाट? बी। गेन इन काइनेटिक एनर्जी सी आ जाएगा। ओके, यहाँ बी चाहिए क्या? सी। ठीक है भाई। पोटेंशियल एनर्जी एट सी तो एम जी, और इधर क्या? एच। एच की जगह अबे सी के लिए कितना? आर। बी के लिए, ए के लिए कितना था? ट्वाइस आर। ग्राउंड अपना यहाँ पे है ना, ग्राउंड से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना रहेगा? रेडियस। रेडियस बोले तो ये इसका हाइट भी तो सेम रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा? ठीक है, तो अगर ये डिस्टेंस आर है तो ये डिस्टेंस पे कितना? आर। एम जी आर। पोटेंशियल एनर्जी एट बी ग्राउंड लेवल पे। कौन से लेवल पे? ग्राउंड पे। बता दिया। काइनेटिक एनर्जी एट बी अगर बोल दिया तो हाफ एम, और इधर वी और इसका स्क्वायर, और इधर आ जाएगा माइनस कौन सा एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी एट सी, तो हाफ, और इधर एम और इधर सी, बीसी स्क्वायर। मेरे को बीसी निकालना, मेरा ये मेन एम है। ये माइनस है इधर जाने के बाद प्लस, और ये प्लस है उधर जाने के बाद। एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, एक काम कर दो, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। सभी इसको क्या कर रहा हूँ? मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ देखो कितना आ जाएगा? ट्वाइस एम जी आर। 0 मल्टीप्लाई बाय 2 छोड़ दो भाई, इधर आ जाएगा 1/2 और 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। यहाँ बचेगा m, और इधर और इधर माइनस m चलेगा। ये माइनस है, इधर जाने के बाद इधर आ जाएगा m, और इधर bc स्क्वायर इज इक्वल टू m vb स्क्वायर माइनस ट्वाइस mc। ये समझा? ये माइनस था इधर जाने के बाद प्लस, ये प्लस है उधर जाने के बाद माइनस। लिख दिया अपन ने भाई। कुछ कॉमन दिख रहा है दोनों में? m कॉमन दिख रहा है ना, यहाँ पे m कॉमन ले सकते हैं, तो m, और इधर क्या आ जाएगा? bc स्क्वायर। इधर m क्या? कॉमन। ब्रैकेट में बोलो बेटा क्या आएगा? bc स्क्वायर माइनस ट्वाइस, और इधर rg बोल रहा हूँ मैं। क्या बोल रहा हूँ? rg। m से m और कैंसिल होने के बाद में क्या बचा? bc स्क्वायर। हाँ, क्या बचा है वो देख लो भाई। इधर दिख रहा है अपने को BC और उसका स्क्वायर इज इक्वल टू VB उसका स्क्वायर माइनस ट्वाइस। अच्छा, VB का वैल्यू अभी निकाले थे अपन ने, कितना? 4RG, और 4RG और उसका करेंगे स्क्वायर तो 4RG आ जाएगा। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 4RG माइनस ट्वाइस RG। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? ट्वाइस RG, और ये आ जाएगा, और ट्वाइस RG आने के बाद में BC इज इक्वल टू आ जाएगा रूट ट्वाइस RG। सो दिस इज द वेलोसिटी एट व्हाट? C पॉइंट। जितना वेलोसिटी C पॉइंट पे रहेगा उतना ही वेलोसिटी D पॉइंट पे रहेगा। इस यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं BC इज इक्वल टू व्हाट? VD इज इक्वल टू कौन सा? ट्वाइस RG। याद रखना, ये भाई एग्जैक्ट वेलोसिटी नहीं है,
ये मिनिमम वेलोसिटी है। कौन सा वेलोसिटी है? मिनिमम, यानी इससे ज्यादा चल जाएगा, इससे ज्यादा चलेगा, इससे कम चलेगा क्या? नहीं। दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी एट पॉइंट सी एंड डी फॉर वर्टिकल सर्कुलर मोशन। फॉर कौन सा? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। उन्होंने भाई मैथमेटिक्स इसका भी नहीं दिया है, ये बस समझाने के लिए लिखा रहा हो तुम लोग। ओके, तो ये जो भी क्वेश्चन लिख रहे हो पेंसिल से लिख दो या स्टार मार्क करके लिखो, क्योंकि ये एग्जाम में नहीं पूछेंगे। अगर उन्होंने मैथमेटिक्स नहीं दिया है तो पूछेंगे क्या? नहीं। ये अपन डिटेलिंग पर्पस के लिए लिखा रहे हैं। किसके लिए लगा रहे हैं? डिटेलिंग पर्पस के लिए। लिख लो। सो नेक्स्ट पोजीशन की बात कर रहे हैं भाई, टेंशन के लिए सॉल्व कर रहे हैं। किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं? टेंशन। अब टेंशन देखो यहाँ पे, ये कौन सा पॉइंट? हाईएस्ट, ये कौन सा? लोवेस्ट, और ये कौन सा? मिड पॉइंट। टेंशन का रूल मैंने बताया था, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। पहले में डाउनवर्ड है, नो इश्यू, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं, सी में टेंशन का डायरेक्शन रहेगा और एमजी का डायरेक्शन रहने वाला है। यहाँ टेंशन की बात करेंगे बी पॉइंट पे, सॉरी, तो इसका बी में टेंशन का डायरेक्शन अपवर्ड और एमजी का डायरेक्शन रहेगा ना। और ये कौन सा पॉइंट हो गया? बी। क्लियर ना? अब टीए और टीबी के बीच में डिफरेंस, ठीक है, इसका भी डिटेलिंग चाहिए, डायरेक्ट लिख दो? क्या करूं? समझ जाएगा डायरेक्ट? अबे हाँ या ना? वैसे मेथड तो अपन वही यूज कर रहे हैं ना, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं डिफरेंस की बात कर रहा हूँ भाई। किसकी बात कर रहा हूँ? डिफरेंस की। सभी का ध्यान इधर, बोर्ड की तरफ भाई। किसकी तरफ? बोर्ड की तरफ। तो मैं डायरेक्ट टीए माइनस टीबी की बात कर देता हूँ। डिफरेंस अपने को निकालना है टीए और टीबी का। टीए और क्या? टीबी। अच्छा, टेंशन कहाँ ज्यादा होगा? टीबी पे या टीए पे? टीए पे टेंशन ज्यादा रहता है, टीबी पे रहता पक्का। उस दिन पढ़ाया था, यानी होमवर्क दिया रहता तो पढ़े रहते हैं, होमवर्क नहीं दिया तो पढ़े नहीं, है ना। अब भाई आओ दिवाली के बाद में डेली होमवर्क मिलेगा, ठीक है। उसके बगैर तुम लोग सुधरोगे नहीं ना। हाँ, तो भाई दोनों के बीच की अगर हम लोग बात करते हैं, टेंशन का डिफरेंस होता है 6 mg। कितना होता है? 6 mg। एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी कितना? 0। टेंशन भी अपन क्या ले सकते हैं? 0 ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? 0। नहीं दिया तो भी चलता है, ठीक है। अपने को डिफरेंस से मतलब है, तो यहाँ मैं बोल रहा हूँ टीबी। क्या बोल रहा हूँ? टीबी माइनस कितना है? टीए। तो ये आ जाएगा भाई 6। अभी डिफरेंस ये आया था ना, 6 mg आ गया था भाई। कितना आया था? 6 mg आ गया। अच्छा, मिड पॉइंट की अगर बात करते हैं, यहाँ पे कितना आया था? 3 mg आया था। कितना आया था? और डिफरेंस भी कितना निकाला था? 3 mg निकाला था। अरे निकाला था ना। तो अगर मैं क्या करूँ, टीए और टीसी की अगर बात करता हूँ, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगेन क्या? 3 mg आएगा। और टीसी और टीबी के बीच का डिफरेंस अगर बोलूंगा तो 3 mg आएगा। तो आगे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे डिफरेंस ऑफ टेंशन, टी क्या? सी माइनस टी ए, टीसी माइनस टी ए, यानी टेंशन एट सी माइनस टेंशन एट ए। ओके, इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा भाई टेंशन एट बी माइनस टेंशन एट व्हाट? सी। और इज इक्वल टू कितना? 3 mg। टेंशन में कोई चेंज नहीं है क्या? नहीं। ओके, लिख लो भाई।